गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9th में जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ाने जा रही हूँ। इसको ध्यानपूर्वक सुनें और फेयर कॉपी में लिखकर याद करने का प्रयास करें। जयशंकर प्रसाद को छायावादी युग के जनक भी माना जाता है। जयशंकर प्रसाद को छायावादी युग का जनक भी माना जाता है। इनका जन्म सन 1890 ईस्वी में काशी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था और पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। इनके जन्म के बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद इनका पालन पोषण इनकी दादी और बुआ ने किया। कुछ समय पश्चात इनके पिता की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने स्कूली शिक्षा कक्षा 7 तक ही कर पाई थी। इसके बाद फिर इनकी शिक्षा दीक्षा या इनकी परवरिश का सारा भार इनके बड़े भाई श्री शंभू रत्न के हाथों में आ गया। उन्होंने इनकी परवरिश की या इनको पाला पोसा, इनकी आगे की पढ़ाई का प्रबंध किया। फिर आगे की जयशंकर प्रसाद की शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने छायावादी युग के जनक के रूप में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है और इन्होंने एक नई युग का जन्म किया है। इस युग में 4 स्तंभ हैं। सबसे पहले तो स्तंभ मानी क्या होता है बच्चों? खंभे। तो इस युग को 4 खंभों ने किस प्रकार से बनाया या साध के रखा है? सबसे पहले खंभे के रूप में या स्तंभ के रूप में आपके जयशंकर प्रसाद जी का नाम आता है, जो कि हमारे छायावादी युग के जनक भी कहलाते हैं। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला। अगले तीसरे नंबर पे आते हैं सुमित्रानंदन पंत, जिनको हम प्रकृति प्रेमी कहते हैं, क्योंकि बच्चों इनका जन्म अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था, या उत्तराखंड अब अलग से हो गया है, उसमें हुआ था। पहले ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आता था। चौथी स्तंभ के रूप में हमारी महादेवी वर्मा जी हैं। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा छायावादी युग का जो निर्माण हुआ या जन्म हुआ, इसके ये 4 स्तंभ थे। छायावादी युग में जयशंकर प्रसाद ने अनेक रचनाओं को किया। सबसे प्रथम काव्य ग्रंथ में देखते हैं। काव्य ग्रंथ में या काव्य संग्रह में कामायनी, आंसू, झरना, लहर, चित्राधार, प्रेम पथिक, कानन कुसुम आदि इन्होंने काव्य में रचनाएं की हैं। नाटक, जयशंकर प्रसाद के नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे कि स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवसौमनी, राजश्री, अजातशत्रु और अन्य भी कई नाटक हैं। कहानी संग्रह, आकाशदीप, छाया, इंद्रजाल और आंधी आदि। उपन्यास में बच्चों इन्होंने 3 उपन्यास लिखे। एक कंकाल, फिर तितली, तीसरा है इरावती अपूर्ण, जो कि इन्होंने पूर्ण नहीं कर पाया था और बीच में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। निबंध में काव्य और कला, इन्होंने क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया, लेकिन शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का इन्होंने अपने इस युग में भाषा का प्रयोग किया, या अपने निबंधों में या अपने लेख में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनकी शैली में काव्यात्मक और संगीतात्मक परिष्कृत गंभीर, जिसमें भाव दिखाई देते हैं, ऐसी इन्होंने शैली का प्रयोग किया है। कहते हैं कि हिंदी साहित्य जगत में प्रसाद जी एक विराट एवं विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्तित्व के धनी थे या स्वामी थे। इन्होंने अपनी लेखनी जिस ओर चलाई, उसी ओर उन्होंने अत्यधिक प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। तो कहते हैं कि जब तक इस आकाश में सूर्य चंद्रमा चमकेंगे, उसी भांति साहित्यिक युग में हमारे जयशंकर प्रसाद का नाम अमर रहेगा, या उनकी यादें हमेशा
बनी रहेंगी। इनकी मृत्यु 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में हुई थी। ये छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं बच्चों आपको कि ये छायावादी युग के जनक है, इसीलिए युग इनका छायावादी है। तो आज हमने आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन